वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। ये क्लास नोट्स है और ये इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए जो इतिहास का जो वैकल्पिक विषय होता है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरुआत से जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के पूरे विश्व में पूरे इतिहास को हम कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पा कालीन समाज का रूपरेखा तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पा कालीन समाज का रूपरेखा तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 4 प्रकार के नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलाइड, चौथा अल्पाइन। इससे स्पष्ट होता है कि इन प्रजाति के लोग हड़प्पा कालीन समाज में निवास करते थे। एक बार फिर से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पा कालीन समाज का रूपरेखा तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 4 प्रकार के नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन। इससे स्पष्ट होता है कि इन प्रजाति के लोग हड़प्पा कालीन समाज में निवास करते थे। हड़प्पा कालीन समाज में संभवतः 4 वर्ग के लोग निवास करते थे। पुरोहित या विद्वान वर्ग, योद्धा या शासक वर्ग, शिल्पकार या व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। हड़प्पा कालीन समाज में संभवतः 4 वर्ग के लोग निवास करते थे। पुरोहित या विद्वान वर्ग, योद्धा या शासक वर्ग, शिल्पकार या व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन चारों वर्गों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे। समाज में समरसता थी। हड़प्पा कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। इन चारों वर्गों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे। समाज में समरसता थी। हड़प्पा कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाओं की आकृति प्राप्त हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाओं की आकृति प्राप्त हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। हड़प्पा कालीन समाज में बड़े बड़े आवासीय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन समाज में बड़े बड़े आवासीय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जाती थी। हड़प्पा काल में खान पान उच्च कोटि का था। हड़प्पा काल में खान पान उच्च कोटि का था। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। रागी को छोड़कर वे सभी फसलों से परिचित थे, जैसे जौ, गेहूँ, चावल। उड़द, मूंग, दलहन, तिलहन एवं सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों से वे परिचित थे। उड़द, मूंग, दलहन, तिलहन एवं सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों से वे परिचित थे। हड़प्पावासी वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन एवं विभिन्न प्रकार के आभूषणों के भी प्रिय थे। महिलाएं स्कर्ट या घाघरा एवं ब्लाउज पहनती थी, जबकि पुरुष धोती, चादर एवं टोपी का प्रयोग करते थे। महिलाएं बालों की चोटी बांधती थी, जबकि पुरुष दाढ़ी और मूछ रखने के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन भी मिले हैं, जैसे आईना, कंघी, काजल, पाउडर, लिपस्टिक आदि। इस समय पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण प्रिय होते थे। महिलाएं बाली, मनटिक्का, गले की हार, कंगन, पायल आदि जैसी आभूषण धारण करती थी, जबकि पुरुष कुंडल, अंगूठी आदि जैसी
आभूषण पहनते थे। एक बार फिर से देखते हैं। हड़प्पावासी वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों के भी प्रिय थे। महिलाएं स्कर्ट या घाघरा एवं ब्लाउज पहनती थी, जबकि पुरुष धोती, चादर एवं टोपी का प्रयोग करते थे। महिलाएं बालों की चोटी बांधती थी, जबकि पुरुष दाढ़ी और मूछ रखने के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन भी मिले हैं, जैसे आईना, कंघी, काजल, पाउडर, लिपस्टिक आदि। इस समय पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण प्रिय होते थे। महिलाएं बाली, मनटिक्का, गले की हार, कंगन, पायल आदि जैसी आभूषण धारण करती थी, जबकि पुरुष कुंडल, अंगूठी, बाला आदि जैसी आभूषण पहनते थे। हड़प्पावासी आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन प्रिय होते थे। हड़प्पावासी आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन प्रिय होते थे। इस समय मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन पासा का खेल अथवा शतरंज था। इस समय मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन पासा का खेल अर्थात शतरंज था। लोथल से शतरंज एवं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से पासे प्राप्त हुए हैं। लोथल से शतरंज एवं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से पासे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे नाटक, नृत्य, संगीत आदि से भी लोग मनोरंजन करते थे। इसके अलावे नाटक, नृत्य, संगीत आदि से भी लोग मनोरंजन करते थे। चनहुदरों के उत्खनन से गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। चनहुदरों के उत्खनन से गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। बड़े पैमाने पर मुखौटा भी मिले हैं। बड़े पैमाने पर मुखौटा भी मिले हैं। साथ ही विभिन्न पशु पक्षियों के आपस में लड़ाने तथा इसके माध्यम से मनोरंजन कराने का भी साक्ष्य मिला है। बड़े पैमाने पर मुखौटा भी मिले हैं। साथ ही विभिन्न पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने तथा इसके माध्यम से मनोरंजन करने का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पाकालीन समाज में मापतौल हड़प्पाकालीन समाज में मापतौल, गिनती आदि प्रथा का भी प्रचलन था, क्योंकि इस सभ्यता के उत्खनन से बड़े पैमाने पर बटखरे तथा स्केल के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही गिनती से भी वे लोग परिचित थे तथा 16 एवं उसके गुणज का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल में मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के 3 विधियों का प्रचलन था। सर्वाधिक प्रचलन जलाने की प्रथा का था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता से पूर्ण समाधान एवं आंशिक समाधान या कलश समाधान का भी प्रमाण मिला है। कब्र में मृतक व्यक्ति के शरीर के साथ दैनिक उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुएं भी रखी जाती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद के जीवन से भी लोग परिचित थे। लोथल के उत्खनन से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि हड़प्पा काल में सती प्रथा का भी प्रचलन था। साथ ही रोपड़ से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हड़प्पाकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। विभिन्न प्रजाति के लोग एक साथ रहते थे, फिर भी समाज में समरसतापूर्ण वातावरण था। समाज में महिलाओं की स्थिति या दशा सम्मानजनक थी। खान पान उच्च कोटि का था। साथ ही लोग वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन तथा आमोद प्रमोद प्रिय थे। मृत्यु के बाद के जीवन में भी वे विश्वास रखते हुए लोग विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करते थे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आगे के सीरीज में भी हम पहले भी प्राचीन भारत को लेकर चल रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास को हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।